अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न शानिअक हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे सबसे पहले तो नहायत ही वाजिबुल एहतराम आज की महफ़िल के मेज़बान हज़रत क़िबला पीर तरीक़त सैयद खुर्शीदुल हसन शाह साहब जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया और यहाँ इस वक्त स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ कसीर तादाद में उलमाए इकराम मशाइख़ इज़ाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और ख़ुसूसन पिंडी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे नहायत ही करम फरमा मुहक्किक़ असर रवां मुसन्निफ़ कुतुब कसीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अज़मत शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और हमारे शहर कराची की असास हैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर इरशाद हुसैन सईदी दामत बरकातुहुल आलिया और मुझसे पहले बहरे उलूम महरिया तफ्ताज़ानी वक्त हज़रत अल्लामा सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी खिताब फरमा चुके हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे अनवर भाई ने अचानक आकर कहा कि आपने भी कुछ ना कुछ बयान करना है और मैं क़िबला शाह साहब की ही गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करते हुए बस मुख्तसर वक्त के अंदर 4-5 मिनट में कोशिश करूँगा कि ये अपनी बात ख़त्म कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये उर्स करीब आ रहा होता है और इसके इश्तिहार वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं तो क़िबला शाह साहब यहाँ जो नए नए बरसाती मेंढक होते हैं वो निकल आते हैं और वो वक्तन फ़ौक्तन वही पुरानी चीज़ें निकाल कर, अब अगर किसी आलिम से पूछा जाए, आप दारुल इफ्ता में जाएं किसी मुफ्ती साहब से पूछें तो सवाल होता है क्या फरमाते हैं उलमाए इकराम फलाने फलाने मसले के बारे में, तो वो आलिम जो है वो उस मसले के बारे में जवाब देते हैं कि अगर ऐसा हो या किसी का कोई ऐसा कौल हो तो कायल के ऊपर ये होगा। सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं भी कुछ चीज़ें मैं देख रहा था कि सवाल पूछे जाते हैं कि अगर किसी ने ऐसा कहा तो वो उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो इस आस्थाने का नाम ले रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये फलाने, ये ढिमाके हैं, इन्होंने ये लिखा और इतना ज़्यादा मतलब कते बुरीद करके इबारात को काट पीट कर, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल जो है उसने ये दावा किया है कि मैं नबी हूं, अब वो मेरे आप आगे के भी जुमले काट दें, मेरे पीछे के भी जुमले काट दें और ये जुमला ले लें कि मैं नबी हूं और लगा दें कि फलानी जगह इन्होंने ये भी कहा है फलानी, बिल्कुल इसी तरीके से हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब उर्स पीर तरीक़त सैयद ज़हीरुल हसन शाह जीलानी चांदपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो कोई मुदाहिनत वाली शख्सियत नहीं थे, उन्होंने खुल के जो चीज़ें बयान की वो बयान की और अहले सुन्नत के जो भी हमारे मसादिर हैं, जो नुसूस हैं, जो आइम्मा के कलाम हैं, उन्हीं से ही बयान की। तो नाकिल के ऊपर फतवे लगा रहे हैं, ऊपर जो चीज़ काटी हुई है जिसकी इबारत कोट कर रहे हैं वो उनका काट दिया गया। अला हाज़िल क़यास, यानी इस तरह तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत क़िबला शाह साहब ने भी फरमाया और हज़रत सैयदना अबू तालिब के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और उनके बारे में भी आपने सुना, कभी किसी के बारे में कह देते हैं, कभी किसी सैयद के बारे में कह देते हैं। मैं सिर्फ इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये आखिर ऐसा करते क्यों हैं क़िबला शाह साहब, ये भी एक सवाल है ना कि ये आखिर ऐसा क्यों करते हैं। भाई आपने कोई थोड़ी सी, हमें भी चाहिए ना कि हम थोड़ी सी डायग्नोसिस लगाएं। आप कोई भी मर्ज का आप इलाज करें, आपके पेट में दर्द हो, मैं आपको सर के दर्द की दवाई देता रहूं तो आपका इलाज नहीं होगा।
आपका सर का दर्द वैसे का वैसे ही है, पेट में हो तो आपको दवाई देते रहें। तो सबसे पहले आप जाते हैं आगा खान लेबोरेटरी में या किसी लेबोरेटरी में, तो आप चेकअप कराते हैं कि पता चले कि मर्ज क्या है। ये सिर्फ मर्ज की तशखीस के लिए मैं आपके सामने एक वाकया पेश कर रहा हूं, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आखिर मसला क्या है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ये वली अहद था बनु उमय्या के बादशाहों के दौर में। वलीद का, अब्दुल मलिक बिन मरवान की सारी औलाद है। तो ये अपने जाओ जलाल और अपने सारे लश्कर के साथ, जाहिर सी बात है बादशाह खुद तो नहीं था लेकिन वली अहद था, शाम से रवाना हुआ, अपनी फौज और लोग उसके साथ थे। और हज बैतुल्ला में आपको पता है कितना रश होता है। जिन लोगों ने हज किया है उन्होंने तो किया है, जिन्होंने देखा होगा उनको भी मालूम होगा टीवी के ऊपर कितना रश होता है। जाहिर सी बात है पूरे आलम इस्लाम से लोग आए हुए होंगे, यमन से भी, शाम से भी, पाकिस्तान तक भी फतह हुआ था, यहाँ गवादर का एरिया, यहां से भी लोग गए हुए होंगे। हिशाम निकलता है अपने लश्कर के साथ और वहां मक्का में पहुंचता है और मक्का में जैसे ही दाखिल होता है तो उसका दिल करता है कि मैं हजर अस्वद को बोसा ले। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि वजह क्या है इनका, ये क्यों करते हैं ऐसे। कभी बोलते हैं ये डबल शाह, कोई ऐसा सैयद हो जाए तो फिर मानेंगे, फलाना। अभी शाह साहब ने आपके सामने बयान कर दिया कि सैयद भी हो, आलिम भी हो, फिर भी नहीं मानते उसको, गालियां देते हैं, कहते हैं हम नहीं मानेंगे। वो क्यों नहीं मानते हैं मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूं। वो हरम में दाखिल होता है, हजर अस्वद के करीब जाने की कोशिश करता है, लोगों का जम्मे गफीर है, रश लगा हुआ है, कोई उसको घुसने नहीं देता है। इतने में बिल्कुल बेआसरा हो जाता है और लोग उसके लिए कुर्सी लगा देते, तो मताफ के एक कोने में कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और कुर्सी लगाकर बड़ी हसरत भरी निगाहों से हजर अस्वद को देख रहा है और तवाफ होते हुए देख रहा है कि इतने में एक नूरानी शख्सियत जिनके चेहरे अक़दस के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर है, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आप तशरीफ लाते हैं, आप हरम में दाखिल होते हैं और जैसे ही आप मताफ में दाखिल होते हैं तो लोग हटना शुरू हो जाते हैं, लोग रास्ता देते हैं, हटो 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 हटो। आप सीधा जाते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं और तवाफ शुरू कर देते हैं। ये सारा मंजर हिशाम देख रहा है, उसके साथ जो लोग हैं वो ये मंजर देख रहे हैं। तो उन शामियों में से एक ने पूछा हिशाम से कि ये कौन है। अब ऐसा तो था नहीं कि इनको जानता ना हो, जानता है, बनु हाशिम है, इन्हीं की पूरी नस्ल हमने ज़िबा की है करबला के अंदर, सब पता था उसको। तो एक चिढ़कर और हकारत से कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। ये जो एक जुमला है ना, बस इसके अंदर क़यामत छुपी हुई है कि जब उसने कहा ना कि मुझे नहीं पता ये कौन है। आप तवाफ फरमा रहे हैं, जितनी मरतबा आप हजर अस्वद के करीब आते हैं लोग खुद ब खुद रास्ता दे देते हैं, आप जाते हैं और आप इस्तिलाम करते हैं हजर अस्वद का और फिर आप तवाफ शुरू कर देते हैं। तो जब उसने ये बोला तो उसके साथ ही खड़ा हुआ करीब में अरब का एक बहुत बड़ा शायर है, फरजदक जिसका नाम है, अबू फिरास। मैं ये इतनी बातें कर रहा हूं, मुझे डर भी लग रहा है, ये इल्म के समंदर यहाँ पर बैठे हैं हजरत किबला शाह साहब कि हम अक्सर मैं ये कहता हूं हमारे सैयद जाफर शाह साहब से भी कि हम कदर नहीं करते हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े खजाने इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे इस्तिफादा नहीं करते हैं। बड़े बड़े नगीने जो हैं वो अक्सर छुपे हुए होते हैं। तो लेकिन मैं ये आपको असल में थोड़ी सी वजह बतानी थी कि ये आजकल इनको क्या हुआ है, मौलवियों को। मैं अब नाम कह ले देता हूं, मैं कहता हूं मौलवियों को क्या हुआ है, सारे नहीं, सारे उलमा नहीं, ये जो ठिकर मौलवी है ना, उलमाए सू, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, आपने अभी सईदी साहब की गुफ्तगू सुनी, खुदा की कसम मैंने इस जाविये से आयत मुबाहला का मैंने पहले नहीं सुनी थी तकरीर, इतनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो तफसीर उसकी बयान की। तो ऐसे आलिम भी मौजूद हैं। तो वो फरजदक कहता है कि तुझे नहीं पता ये कौन है, मैं बताता हूं तुझे ये कौन है। उसने एकदम बेसाख्ता जो है वो 42 अशार कहे, 42 अबियात उसने शेरों के कहे अरबी के अंदर, और वो बहुत बड़ा शायर है। और उसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये फरजदक ना हो तो अरबी का जो लिटरेचर है वो 1/3 लिटरेचर ही खत्म हो जाए, इतना बड़ा शायर है अरबी का। तो उसने मतलब यानी फिल बदी अशार कहना शुरू कर दिए हजरत सैयदना इमाम
ज़ैनुल आबदीन के हवाले से ये कहना शुरू कर दिया, जब उसने हकारत से कहा ना मुझे नहीं पता ये कौन है, तो फरज़दक कहता है कि हादल्लज़ी तारिफुल बतहा वता, तुझे नहीं पता ये कौन है, ये वो हैं कि जिनको मक्का की जमीन जानती है, तू नहीं जानता लेकिन मक्का की जमीन जानती है ये कौन है। उसने कहा ना मुझे नहीं पता ये कौन है। वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरम, तू नहीं जानता ये कौन है, ये काबा जानता है ये कौन है। फिर कहता है कि हादा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्ले, ये जो पूरी खल्के खुदा के अंदर अल्लाह ताला की जितनी मखलूक है उसके अंदर जो सबसे अजीम हस्ती है, खैर इबादिल्लाह, जो सबसे अफजल तरीन इंसान है, ये उसका बेटा है। तू कहता है मैं इसको नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं ये कौन। फिर कहता है कि हादत तकी अन्नकी अत्ताहिर अल अलम, ये परहेजगार है, ये पाकीज़ा है, ये उम्मत मुस्लिमा का अलम है। तू कहता है मैं इसको नहीं जानता। हादा इब्नु सैयदतिन निस्वान फातिमा, तू नहीं जानता ये कौन है, मैं बताता हूं, ये हज़रत सैयदा खातून जन्नत का बेटा है। वब्नुल वसील लदी फी सैफिही निकम, ये वो हैं कि जिनकी तलवारों की, जो इनके हाथों से मुशरिक मरे हैं लोग, इनकी जंगजू, इनकी उन तलवारों की कसम खाते हैं। बहुत सारे अशार हैं उसके, मैं वो सारे अशार तो नहीं पढ़ सकता, वक्त ही बहुत ज्यादा हो गया है, लंगर भी करना है। अजीज दोस्तों, ये हिशाम ने क्यों कहा ऐसा कि मैं इनको नहीं जानता, ये अल्लामा ज़हाबी ने भी लिखा है अपनी सिर अलामुन नुबला में, इसकी भी तारीफ की है। बल्कि अगर मैं गलत न हूं, हज़रत क़िबला शाह साहब, मैंने सुना है कि हज़रत दाता साहब ने भी इसकी तारीफ की है और कहा है कि अगर किसी और बात पर इसकी फरजदक की बख्शिश हो ना हो, लेकिन इन अशार पर उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो ये कहा गया कि ये उसने क्यों कहा है कि मैं इनको नहीं जानता, वो इस वजह से कि अगर इनका तारुफ करा देता तो जो इसके साथ शाम से आया हुआ लश्कर और लोग हैं वो कहीं इस तरफ माइल ना हो जाए। तो ये जो आपको तकलीफ देते ना, हम नहीं मानते, सैयद ऐसा हो, फलाना हो, ढिमाका हो, ये हो तो हम मानेंगे, इनको तकलीफ इस चीज की है, सैयद इतना सा बच्चा भी होगा वो शादी है कि नहीं है। आलिम अगर पागल हो जाए शाह साहब तो उससे मसला पूछेंगे, हो जाते हैं ना। अगर आलिम का अगर उसका जहनी तवाज़ुन खराब हो जाए तो उसकी वो अफादियत खत्म हो जाएगी, आप उससे मसला नहीं पूछेंगे कि आप फलाना मसला बताएं, ज़ाहिर है उसका दिमागी तवाज़ुन। सैयद अगर पागल भी हो जाए तो उसको कहते हैं चल्ला शादी है, ये सैयद ही है। ये तकलीफ है कि हम सारी जिंदगी मदरसे के अंदर पढ़ते रहें, सब कुछ करते रहें, पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन ये जो तकलीफ असल में हो जाती है तो फिर हम भी कह देते हैं कि आप अपने नाम के साथ आगे आजम लगाएं, आप अपने नाम के पीछे आजम लगाएं, आप ऊपर भी आजम लगा दें, आप नीचे भी आजम लगा दें, आप शादी नहीं बन सकते। असल में तकलीफ इस चीज की है कि ये सादात की इज्जत क्यों की जाती है और सारा का सारा चक्कर रोटी का आ जाता है, ये सब कुछ जो करते हैं। और मैंने अनवर भाई को कहा कि आप ये देखें कि ये जितनी ज्यादा मुखालिफत कर रहे हैं उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहां भी जगह खत्म हो गई है, लोग खड़े में, बाहर तक लोग खड़े में हैं, तो ये तो बढ़ता जाएगा, ये फैजान कम तो नहीं होगा। अच्छे पब्लिसिटी करने हैं, करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला हम तो फिर भी इस तरह शाह साहब ने फरमाया माफ कर देते हैं, ठीक है, हम तो इनके लिए भी दुआ करते हैं, इसमें कोई मुकाबला या हम तो आपकी इज्जत करते हैं इसी वजह से कि आप आलिम हैं, लेकिन थोड़ा सा तो हया आप खून रसूल का भी करें ना। उस खून रसूल का जो वो खुद भी आलिम हो, जो आलिम हो, जो अली अली करना शुरू कर दे सैयद, उसके ऊपर फौरन फतवा लगा देते हैं कि ये फलाना रावजी हो गया है, फलाना शिया हो गया है, ये वो आस्ताना है। इस आस्ताने के ऊपर हर साल मैं प्रोग्राम में शामिल होता हूँ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का भी दिन मनाया जाता है, हजरत उमर फारूक का भी दिन मनाया जाता है, हजरत उस्मान गनी का भी दिन मनाया जाता है, और बिल्कुल वबांगे दौल सोशल मीडिया पर जा रहा होता है। लेकिन फिर भी इस तरह की बातें करते हैं कि ये शेखैन के बारे में
कोई एक हल्का जुमला भी आप नहीं बता सकते कि यहां से कभी निकला। लेकिन प्रोपेगेंडा, शुरू से प्रोपेगेंडा इनके इख्तियार में है, सब कुछ इनके पास है, मेंबर इनके पास है, जो चाहे कह दें। तो अल्लाह तबारक व तआला, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मैं फिर अपनी बात की वजाहत कर दूं कि मैं सबकी बात नहीं करता हूं। बड़े बड़े आलिम रब्बानी यहाँ पर इस वक्त आलिम मौजूद हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं, मिशन पे भी चल रहे हैं, मुहिब अहले बैत भी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस उम्मत को इसको तौफीक अता फरमाए और इत्तिहाद और अहले सुन्नत के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमाए। वमा अलैहि।